छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और दूरदर्शी शासकों में से एक माना जाता है, उनका जीवन संघर्ष, शौर्य और न्याय का एक असाधारण उदाहरण है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई थीं, जो एक अत्यंत धार्मिक और बहादुर महिला थीं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी के बचपन पर उनकी माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाई, जिससे उनमें धर्म, न्याय और नैतिकता के प्रति गहरी समझ विकसित हुई। उनकी शिक्षा में युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कूटनीति भी शामिल थी। कम उम्र से ही उन्होंने अपने साथियों मावले के साथ मिलकर स्थानीय मुगल और आदिलशाही शासकों की क्रूरता को देखा, जिसने उन्हें स्वराज, स्वशासन की स्थापना के लिए प्रेरित किया। स्वराज की स्थापना का संकल्प। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने स्वराज की शपथ ली। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ आदिलशाही सल्तनत के तोरना किले पर कब्जा करके अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने पुरंदर, कोंढाना, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, और रायगढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण किलों को जीता। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध की रणनीति को अपनाया, जो उनकी सेना की सफलता का एक प्रमुख कारण बनी। अफजल खान और शाइस्ता खान से संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत ने अफजल खान को उन्हें रोकने के लिए भेजा। 1659 में प्रतापगढ़ किले के पास एक भेंट के दौरान अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने अपनी वाघंक बाघ के पंजे से उसका वध कर दिया। यह घटना शिवाजी के जीवन की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक जीत थी, जिसने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद मुगलों ने शाइस्ता खान को भेजा। 1663 में शिवाजी ने एक रात पुणे में शाइस्ता खान के शिविर पर अचानक हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले ने मुगलों को चौंका दिया और उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। पुरंदर की संधि और आगरा से पलायन। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने कई मराठा किलों को घेरा, जिसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को कई किले मुगलों को सौंपने पड़े और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के सामने आगरा दरबार में पेश होने के लिए बुलाया गया। वहां शिवाजी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए वे एक बड़ी टोकरी में छिपकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से भाग निकले। यह घटना उनकी कूटनीतिक क्षमता और साहस का एक और प्रमाण है। राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य का विस्तार। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से जीतना शुरू किया। उन्होंने 1674 में रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनका राज्याभिषेक एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने उन्हें एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से भी शामिल थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया, जिससे वे समुद्री व्यापार और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। प्रशासन और शासन व्यवस्था। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का एक समूह की स्थापना की, जो प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को संभालता था। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए भी कई सुधार किए, जिसमें भू राजस्व प्रणाली को सरल बनाना शामिल था। उनकी शासन व्यवस्था न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष थी। मृत्यु। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का 50 वर्ष की आयु में रायगढ़ किले में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। शिवाजी महाराज का जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जो अपनी संस्कृति, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे।